नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य एग्ज़ाम रिव्यू साहित्य मंजरी ये जो पुस्तक है इसमें 5-7 जगह मानवीय स्वभावश टाइपिंग गलती हो गई थी। 5-7 जगह है टाइपिंग मिस्टेक, तो हम सुधार कर लेते हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो पेन लेकर खुद ही इस पुस्तक में सुधार कर लेवे। मैं बता देता हूँ गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है। ये पुस्तक है संजीव से और सरसा पाठशाला से हिंदी साहित्य एग्ज़ाम रिव्यू। इसमें लगभग 4000 प्रश्न है। 2024 तक की सभी परीक्षाओं में आए हुए हिंदी साहित्य के प्रश्न है। ये साहित्य मंजरी इस पुस्तक का नाम है, तो ये इसकी इंडेक्स है। सबसे पहले हम गलतियां सुधार लेते हैं, बाद में बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया ध्यान दें, जो मैं गलतियां बता रहा हूँ इसे अन्यथा न लें, क्योंकि ये टाइपिंग की वजह से हुई है और ये मानवीय स्वभावश हो जाती है। वैसे ये गलतियाँ नहीं है, क्योंकि दूसरे प्रश्नों की व्याख्याओं में भी ये फैक्ट है, तो स्टूडेंट खुद ही पहचान लेगा। बाकी बुक बहुत शानदार है, आप ज़रूर पढ़ें इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साहित्य मंजरी में जहाँ पर भी त्रुटियाँ हुई है उसकी एक लिस्ट बना ली है। एक तरफ है पेज संख्या, दूसरी तरफ है प्रश्न संख्या, और फिर गलत क्या छपा है और सही क्या है, ये दोनों साथ लिखा हुआ है। तो देखो, पेज नंबर 294 में जो 92 नंबर प्रश्न है उसमें व्याख्या में गलत छपा है परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता सरदाराम फिलोरिये, जबकि सही है परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता लाला श्री निवास दास है। जैसे कि आप व्याख्या में देख सकते हैं, ये व्याख्या है, ये यहाँ पर गलत छपा हुआ है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं अगली जो त्रुटि है। 295 पेज पर 98 नंबर जो प्रश्न है उसमें व्याख्या में लिखा हुआ है रांगे राघव ने मानस कांस उपन्यास लिखा, ये गलत छप गया था। सही है मानस कांस उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा है, जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। ये यहाँ पर किताब में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा। तो हमारा लक्ष्य ये है कि आप त्रुटियों को सुधार करके इसको पढ़ें। अगला नंबर जो है प्रश्न 26 60 पेज पर, जिसमें व्याख्या में लिखा हुआ है सर्वपाद को नाथ व सिद्ध दोनों में उभयनिष्ठ माना जाता है। ये गलत है, क्योंकि ये प्रश्न ही आप गलत माने, क्योंकि गोरखनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधरनाथ ये चारों ऐसे हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों में माने जाते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं, ये है प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप पूरी तरह गलत माने। 66 नंबर पेज पर 47 नंबर जो प्रश्न है उसमें व्याख्या में लिख रखा है पंच पांडव रास के रचनाकार धनपाल है, जबकि सही है पंच पांडव रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी है। जैसे अगर आप किताब में देखना चाहेंगे तो ये है, ये देख सकते हैं यहाँ पर है। 86 नंबर पेज पर जो 8 नंबर प्रश्न है, उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, व्याख्या में लिखा हुआ है, और कथन है ये हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने आते हैं, और वास्तव में इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप व्याख्या में देख सकते हैं, ये प्रश्न पूरा किताब में ये है, ये कथन है, और इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। पेज नंबर 151 पर अगर आप देखेंगे, 6ठा नंबर प्रश्न, उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये हमने लिख रखा है, जबकि सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगर हम किताब में देखें तो ये है प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अब हम 135 पेज पर 9वां प्रश्न देखेंगे, जिसका सही उत्तर लिखा हुआ है बाह्य जीवन के संघर्षों का कम चित्र, ये गलत है, और इसका सही उत्तर ए है उनके पदों में कथा कर्म का नितांत भाव है, ये सही उत्तर है। अगर आप किताब में देखेंगे तो ये है, ये देख सकते हैं, ये त्रुटि सुधार है जो आप कर लेंगे। 77 पेज पर तीसरा प्रश्न जो है सही उत्तर हमने डॉक्टर नगेंद्र माना है, जबकि सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक बार किताब में देखिए, ये है सही। पेज नंबर 193 में आप देखिए, 14वां जो प्रश्न है उसमें हमने लिख रखा है 9 जुलाई, वहाँ पर आएगा 16 जुलाई। जैसा कि आप किताब में देख सकते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई थी, ये प्रश्न है, और ये व्याख्या है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं पेज नंबर 340 पर 73 नंबर प्रश्न, जिसका सही उत्तर हमने ए माना है, जबकि सही उत्तर द है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर है, जैसा कि आप व्याख्या में देख सकते हैं। इसी प्रकार हम 339 पेज पर देखते हैं 72वां प्रश्न, जिसका सही उत्तर हमने ए माना है,
लेकिन इसका सही उत्तर होगा श, सूर, तुलसी और जायसी। ये प्रश्न है, आप व्याख्या हम देख सकते हैं पेज नंबर 339, 72वां प्रश्न। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 14 पर जो 66 नंबर प्रश्न है, उसमें व्याख्या में हमने लिख दिया भाषा योग वशिष्ठ की रचना 1744 में हुई थी, जबकि वास्तव में 1741 में हुई थी। तो ये त्रुटि सुधार सही कर ले। 20 नंबर पेज पर 24 नंबर प्रश्न है, उसमें हमने व्याख्या में लिख दिया हिंदी नए चाल में ढली 1837। 1837 की जगह होगा 1873। जैसा कि आप व्याख्या में देख सकते हैं, ये 3 जो है इधर उधर हो गया, तो इसको सही कर ले में। 146 पेज पर 96 नंबर प्रश्न है, उसमें हमने सही उत्तर से लिख दिया, जबकि सही उत्तर अ है। ये आप देख सकते हैं किताब में इस प्रकार से है। इसी प्रकार 354 पेज पर जो तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर हमने ब लिख दिया था, जबकि इसका सही उत्तर, इसके 2 उत्तर सही हैं, ब और द, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी और पद्मलाल पूनालाल बख्शी दोनों सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे, जैसा कि आप किताब में देख सकते हैं। तो अभी एक बार बुक के बारे में देख लेते हैं। ये इंडेक्स है, हिंदी साहित्य को कुल 32 अध्यायों में बांटा है। प्रत्येक अध्याय में खूब सारे प्रश्न हैं, कुल 360 पेज है और सभी प्रश्नों की शानदार व्याख्या है। व्याख्या में केवल व्याख्या नहीं है, क्यों का भी जवाब है। अगर ये उत्तर सही है तो सही क्यों है, और गलत है तो गलत क्यों है, और ये उत्तर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इन सब की व्याख्या इसमें है, आप देख सकते हैं। इस पुस्तक में ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के सभी प्रश्न हैं, और इसमें खास बात यह है कि हिंदी साहित्य के जो प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, उनको हमने एक जगह ही दिया है, बार बार नहीं दिया है, आप देख सकते हैं। व्याख्या तो इतनी शानदार है, आप पढ़ेंगे तो आप खुद कह देंगे वाकई में मेहनत है, जैसा कि आप देख सकते हैं खुद ही।